धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। तो ये भगवद गीता का 52nd 51वें श्लोक तक तो हम कर चुके हैं। अब हम 52वें श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं कि, तो भगवान एक्चुअली यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि सुकृत दुष्कृत इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा। बुद्धि युक्त जहाँ आती है 50th श्लोक में बताया कि सुकृत और दुष्कृत दोनों जो पाप और पुण्य है उससे अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो उससे मुक्त हो जाएंगे। और फिर भगवान ने उसके अगले श्लोक में बताया कि मनीषिणः कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कि कर्म से जो उत्पन्न जो फल है उसको त्याग कर मतलब उससे जो संतुष्टि जो प्राप्त हो रही है उसको त्याग कर भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण मनुष्य मनीषिणः बनता है। और फिर मनीषिणः बनकर वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम वैकुंठ वापस चले आता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि वो मनीषिणः बना कैसे, मतलब उसके पीछे फिनोमेना क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या फिनोमेना चल रहा है कि वो मनीषिणः बन गया। मतलब सुकृत दुष्कृत पाप और पुण्य को छोड़कर मनीषिणः कैसे बन गया। तो उसके उत्तर में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि मनीषिणः ऐसे बना कि उसने तो यदा ते मोह कलिलम, अब भगवान बता रहे हैं कि जब तुम मोह के कलिलम मतलब घने जंगल से जब तुम अपनी तुम्हारी बुद्धि उसको पार कर जाएगी, मोह के घने जंगल को, घने वन को। कैसे मोह एक्चुअली होता क्या है। अगली हमारी भाषा में मोह मतलब एक सिंपल भाषा में काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ और मोह मतलब बाल बच्चों से मोह। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ बाल बच्चों से मोह की बात नहीं की जा रही। मोह मतलब शिल प्रभुपाद अपनी बुक्स में अक्सर लिखते हैं और यहाँ पे भी शिल प्रभुपाद ने मोह मतलब इल्यूजन लिखा है। मतलब इल्यूजन एक बिविल्डरमेंट या कन्फ्यूजन क्रिएट करती है माया मोह के द्वारा। जिस तरह से हम ये शरीर नहीं है लेकिन मोह में पड़े रहने के कारण इस संसार में मोह काम करता है ना। बिविल्डरमेंट इल्यूजन कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो मोह में होने के कारण हम ये शरीर नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ये शरीर हैं। इसको कहते हैं मोह। मतलब माया पर्दा डाल के रखती है हमारी आंखों के सामने। तो ये जो मोह है, मोह किससे बनता है। मोह एक्चुअली पुण्य से बनता है राग और पाप से बनता है द्वेष, और राग और द्वेष से मिलकर बनता है मोह। तो जब कोई भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग में के द्वारा, तब राग द्वेष खत्म होता है। ये जो मोह है ये खत्म हो जाता है। और जब मोह खत्म होता है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि व्यतितरिष्यति, इसको पार कर जाएगी इस मोह रूपी घने जंगल को, तदा गंतासी निर्वेदम, तब तुम निर्वेदम मतलब तुम उदासीन हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे। किसके प्रति। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो तुमने सुना है या जो तुम सुनोगे फ्यूचर में। सुना क्या है, अपने मन की जो तुमने बातें सुनी है उन सब के प्रति तुम निर्वेद हो जाओगे, तुम इनडिफरेंट हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे। जैसे कल परसों ही मैंने बताया था, उदासीन मतलब कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या उसको जैसे मैंने नर्स का एग्जांपल बताया था। नर्स अगर किसी का बच्चा पैदा होता है तो वो कहती है कि बधाई हो, आपका बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ है। और अगर कोई किसी का बच्चा मर जाता है पैदा होते ही, तो वो कहती है कि हमें खेद है, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। तो दोनों ही सिचुएशंस में नर्स उदासीन रहती है, इनडिफरेंट रहती है, न्यूट्रल रहती है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसको
ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षती, ना वो खुश होता है, ना उसके मन में लड्डू फूटते हैं, और ना वो दुखी होता है किसी वस्तु के खोने पे या कुछ खराब बुरा होने पे, क्योंकि उसको पता है इसके पीछे डेफिनेटली कोई भगवान का प्लान होगा। तो इस तरह से एक डिवोटी चलता रहता है। और वो मतलब इस श्लोक में बताया जा रहा है मुख्यतः कि मनीषिण कैसे बना जाता है, किस तरह से मोह रूपी घने वन को पार किया जाता है। और जब मोह हट जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो मोह हटने पे मनीषिण कैसे बनता है, क्योंकि उसको फॉल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, अपने फॉल्ट्स और इस संसार के फॉल्ट्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और अपने फॉल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में कोट कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी का श्लोक कि माधवेंद्रपुरी को क्योंकि दोष दिखने शुरू हो गए, इसलिए वो कह रहे हैं कि संध्या वंदन भद्रम अस्तु भवतु भो स्नान तुभ्यम नमो, कि हे संध्या वंदन आपको नमस्कार है, हे स्नान आपको नमस्कार है, हे पितरों आपको नमस्कार है, हे देवी देवताओं कृपया आप सभी मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पास अब आप सबके लिए समय नहीं रहा, क्योंकि मैं भगवान यदुवंशी भगवान कृष्ण जो कंस के शत्रु हैं उनका स्मरण करने में मेरा मन हमेशा लगे रहता है, और मुझे लग रहा है आई थिंक यही पर्याप्त है, इसलिए मुझे क्षमा करिए। उनको एक तो डिवोटी जब मनीषिणा बन जाता है, व्यक्ति जब मनीषिणा मतलब प्योर डिवोटी जब बन जाता है, तो उसको इन चीज़ों में दोष दिखने शुरू हो जाते हैं कि क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। इसलिए श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत एक नियोफाइट्स के लिए हैं, और उनको करना ज़रूरी भी है, वो करते भी हैं इन चीज़ों को, बिल्कुल लगे रहते हैं इन चीज़ों में। लेकिन श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसके तात्पर्य के आखिर में कि इफ़ वन हैज़ नॉट अंडरस्टूड दैट द पर्पस ऑफ द वेदास इज़ टू रीच कृष्णा एंड सिंपली एंगेजेस इन द रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा, then he is uselessly wasting time in such engagements। वेदों का लक्ष्य अगर कोई नहीं समझता और उसकी फ्लावरी लैंग्वेज में घुस जाता है, उस आकर्षित हो जाता है अच्छी चीज़ें से कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करो तो ये हो जाएगा, तो वो केवल अपने जीवन का समय ही व्यर्थ कर रहा है वेदों की आड़ में, और कुछ नहीं कर रहा। बस ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। श्री प्रभुपाद की